राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बहुत ही रोचक बातें बताऊंगा। दोस्तों, हमारे देश के स्टार क्रिकेटर और क्रिकेट के भगवान जो सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने 100 शतक बनाए हैं। ये सब आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, लेकिन वो 34 बार जीरो पर भी आउट हुए हैं। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर 20 बार वनडे में और 14 बार टेस्ट के अंदर जीरो पर आउट हुए। तो दोस्तों, कभी आपने सुना कि सचिन तेंदुलकर को टीम से निकाल दिया गया हो? उनको टीम में रखने के लिए नियम भी बदले गए हैं दोस्तों, और उनको राज्यसभा में भेजने के लिए भी नियम बदले गए थे। किसी खिलाड़ी को राज्यसभा में नॉमिनेट करने का हमारे देश के संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन उनके लिए संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान भी जोड़ा गया और उनको भारतीय सेना में मानद रैंक भी दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के स्टार खिलाड़ी थे, उनको ये सम्मान दिया भी जाना चाहिए था। लेकिन एक और बात आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जो क्रिकेट हमारे देश का खेल नहीं है, जो हमारे देश की गुलामी की निशानी है, ये अंग्रेज़ों का खेल था जो उन्होंने हमें सिखाया। उसको दुनिया के 10 देश खेलते हैं, और इस दुनिया में 190 देश हैं। 180 देश जानते भी नहीं क्रिकेट क्या चीज़ होती है, लेकिन उसको वर्ल्ड कप कहा जाता है। जिसको 10 या 12 देश खेलते हैं उसको वर्ल्ड कप कहा जाता है। और जो हमारे देश का मिट्टी का खेल है ना दोस्तों, कुश्ती, जो महाभारत के समय में भी होती थी, महाबली भीम, इनके अंदर कहते 80,000 हाथियों की ताकत थी। उस जमाने का जो खेल है, हमारे देश का खेल है, उसके और पूरी दुनिया के सारे देश इसको खेलते हैं। उस खेल के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने के लिए हमारे देश में षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमारे देश की जो स्टार खिलाड़ी है, स्टार एथलीट है, विनेश फोगाट, वो एशियाई खेलों में जाना चाहती है। उसका सपना है कि पेरिस ओलंपिक के अंदर जो वो गोल्ड मेडल से 100 ग्राम वजन की वजह से चूक गई, नहीं जीत पाई, वो सपना वो दोबारा से अपना पूरा करना चाहती है। लेकिन हमारे देश की गुटका लैंड, जिसके के बेताज बादशाह हैं बृजभूषण, जिनके मुट्ठी में आज भी हमारे देश का भारतीय कुश्ती संघ है, वो उसको वहाँ जाने से रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना रहे हैं। नियम बदले गए हैं दोस्तों। नियम बदले तो जाते हैं किसी स्टार खिलाड़ी को खेलों में हिस्सा लेने के लिए, और यहाँ पे नियम बदले गए किसी स्टार खिलाड़ी को खेलों में हिस्सा लेने से रोकने के लिए। वो विनेश फोगाट, जिसके पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 2-2 मेडल हैं, जिसके पास में कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड मेडल हैं, एशियाई खेलों का 1 गोल्ड और 1 रजत पदक है, और जिसके पास एशियाई चैम्पियनशिप के 8 मेडल हैं, उस विनेश फोगाट को गुटका लैंड के बादशाह बृजभूषण ने रोकने के लिए नियम बदले। और वो नियम क्या बदले? वो नियम ये बदले कि क्योंकि उसने 2025 और 2026 के अंदर किसी भी घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए वो एशियाई गेम्स के लिए ट्रायल ही नहीं दे सकती। तो दोस्तों, कल इसकी सुनवाई दिल्ली के हाई कोर्ट में हुई, और सुनवाई करने वाले जज को मैं सलाम करता हूं, DK उपाध्याय साहब और न्यायमूर्ति तेजस कारिया को। कल उन्होंने जो भारतीय कुश्ती संघ है उसको आईना दिखाया और ये कहा कि पूरी दुनिया में मातृत्व को एक जश्न की तरह मनाया जाता है, यानी माँ बनने को एक प्राउड की तरह से देखा जाता है। और हमारे देश में विनेश फोगाट को माँ बनने की सज़ा दी जा रही है, क्योंकि वो पिछले साल माँ बनी थी और इस वजह से वो किसी घरेलू टूर्नामेंट में खेल नहीं पाई। और यही वजह बनाकर नियम बदलकर उसको, जो अपने गुटका लैंड के राजा हैं बृजभूषण, जो आज किसी पद पे नहीं है भारतीय कुश्ती संघ पे, लेकिन चल उन्हीं की रही है। और दोस्तों, मज़े की बात देखो कि गोंडा के अंदर, जो कि उनका एक निजी कॉलेज है, वहाँ पर वो रैंकिंग टूर्नामेंट करवाते हैं, और हमारे देश के खिलाड़ी जो कि मैक्सिमम हरियाणा के हैं कुश्ती के, उनको गोंडा में जाना पड़ता है अपना कोटा जीतने के लिए। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए उनको गोंडा में जाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर किसी और जगह हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ ना करा के वो रैंकिंग टूर्नामेंट वहाँ कराए जाते हैं गोंडा में, जब जिसको कि गुटका लैंड कहा जाता है, और जहाँ पर
बृजभूषण 10-12 साल से कुश्ती संघ का अध्यक्ष और अब उसका चेला है। एक खिलाड़ी नहीं पैदा कर पाए छोटा मोटा कुश्ती का, कोई स्टेट लेवल का भी खिलाड़ी उनके यहाँ नहीं है। लेकिन ये वैसा ही है दोस्तों, जैसे हमारे देश की क्रिकेट टीम का अगर सिलेक्शन करना हो और उसको चीन में भेजा जाए या रूस में जो क्रिकेट नहीं खेलते, वैसा ही तकरीबन ये मामला भी है। तो दोस्तों ये जो गुटकालैंड के राजा हैं बृजभूषण शरण सिंह, इनको कल क्या फटकार लगी अदालत में और भारत सरकार को भी क्या बोला अदालत ने। गुटका किंग के जो राजा हैं उनके वकील को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, आप एक स्टार खिलाड़ी को खेलने से रोक रहे हैं। वो स्टार खिलाड़ी जिसने इस देश का गौरव बढ़ाया वो दोबारा खेलना चाहती है, तो इससे आपको परेशानी क्या है। आपने सारे नियम विनेश फोगाट को खेलने से रोकने के लिए बनाए हैं और 30-31 मई को जो दिल्ली के अंदर जो कोटा जीतने के लिए ट्रायल होगा, उसमें विनेश फोगाट के खेलने का रास्ता तकरीबन साफ कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। उन्होंने भारत सरकार को ये बोला है कि आप एक विशेषज्ञ कमेटी बनाएं और विनेश फोगाट को कैसे इसमें ट्रायल देने से रोका जा रहा है उस रास्ते की बाधा को आप हटाएं। और ये बोला है जो भारतीय कुश्ती संघ है उसको कि कोर्ट इसको आंख मूंद कर इस तमाशे को नहीं देख सकता जो कुछ आप कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो वो कर रहे हैं वो तो नंगी आंख से सबको दिखाई दे रहा है और सरकार भी उसमें उनका सहयोग कर रही है, वो भी सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन हरियाणा वालों की गलती क्या है दोस्तों, आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हरियाणा वालों की गलती क्या है। ये गुटकालैंड वाले हरियाणा के जाट पहलवानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ अचीवमेंट बताता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया हमारे देश के जितने भी ओलंपिक के मेडल हैं, उन ओलंपिक के मेडल के अंदर तकरीबन 70 से 80% मेडल हरियाणा वालों के हैं और हरियाणा वालों में भी दोस्तों स्पेशली जाटों के मेडल हैं। हमारे देश की कुश्ती के अंदर दोस्तों सुशील पहलवान के पास 2 मेडल हैं। इसके अलावा मनु भाकर के पास शूटिंग में 2 मेडल हैं। इसके अलावा विजेंद्र बेनीवाल बॉक्सर के पास 1 मेडल है। इसके अलावा रवि दहिया, बजरंग पूनिया, अमन सहरावत और साक्षी मलिक के पास भी कुश्ती का 1-1 मेडल है और साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के पास में बैडमिंटन का 1-1 मेडल है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के नीरज चोपड़ा और योगेश्वर दत्त के पास, नीरज चोपड़ा के पास ओलंपिक के 2 और योगेश्वर दत्त के पास 1 मेडल है। तो ये हरियाणा के मेडल ओलंपिक के अंदर हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर दोस्तों हमारे हरियाणा के पहलवानों के पास में 16 मेडल हैं और बाकी पूरे देश के पास में 3 मेडल हैं। इस 16 मेडल में से 2010 में 1 गोल्ड जो सुशील ने जीता था, 2012 में 2 कांस्य, 2013 में 1 रजत 1 कांस्य, 2018 में 2 कांस्य, 2019 में 1 रजत और 3 कांस्य, 2021 में 1 रजत 1 कांस्य और 2022 में 3 कांस्य। ये 16 मेडल हैं, 16 के 16 जाटों ने जीते हैं और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश से 2 कांस्य पदक हैं और 1 महाराष्ट्र से है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ऐसे ही दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 2022 में 17 पदक आए थे, 17 में से 14 हरियाणा के थे और दोस्तों इसमें 1 उत्तर प्रदेश का था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौरव बालियान, वो भी हमारे जाट समाज का था। 1 लड़की सुषमा शौकीन दिल्ली के नागलोई जाट गांव की थी तथा 1 कर्नाटक का मेडल था। 2023 में 14 मेडल आए, सारे हरियाणा के थे। 2025 में 10 मेडल आए, सारे हरियाणा के थे। 2026 में दोस्तों 17 मेडल आए जिसमें से 16 हरियाणा के, 1 पंजाब का था वो भी जट सिख था। तो और ऐसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें 2010 के अंदर जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें 101 में से हरियाणा के 37 मेडल थे। 2014 में ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ हुए उसमें 64 कुल मेडल थे, उसमें हरियाणा के 21 मेडल। उसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ हुए उसमें 66 में से हरियाणा के 22 और बर्मिंघम 2022 में 61 मेडल आए थे दोस्तों, उसमें से 20 हरियाणा के थे। ये 4 मैंने आपको कॉमनवेल्थ के
गेम्स में बताया 100 मेडल हैं हरियाणा के खिलाड़ियों के पास। और एशियाई गेम्स के अंदर 2010 में जो चीन में हुए थे, हरियाणा के खिलाड़ियों ने 31 मेडल जीते थे, 65 टोटल भारत को मेडल मिले। 2014 में दक्षिण कोरिया इंचियोन में जो एशियाई खेल हुए उसमें 57 में से 23 मेडल हरियाणा के बच्चों के थे, 57 टोटल भारत को मिले थे। जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में जो एशियाई खेल हुए उसमें भारत को 70 मेडल मिले, उसमें 18 हरियाणा के। और 2022 में 107 मेडल भारत को मिले। होंगजोउ चीन में उसमें से हरियाणा के 30, यानी एशियाई खेलों में हरियाणा के बच्चों के पास 102 और कॉमनवेल्थ में 100 मेडल हैं दोस्तों। और उसमें से मैक्सिमम हमारे जाट समाज के हैं, तकरीबन 80 से 90%। तो ये गलती है हमारे जाट समाज के बालकों की कि वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पोडियम पर, मतलब देश का नाम बढ़ाते हैं, देश का तिरंगा वहाँ पे लहराता है, हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। और इसी से जो गुटका लैंड के महाराजा हैं बृजभूषण सिंह, वो परेशान हैं। और दोस्तों जानबूझकर उन्होंने एक कोटा सिस्टम रखा है कि हर खिलाड़ी को किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेना है तो पहले उसको कोटा जीतना पड़ेगा। ऐसा क्रिकेट में नियम नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी टेस्ट टीम या वनडे टीम या T20 टीम में जब खेलेगा उसको पहले रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश के स्टार खिलाड़ी जिनके पास ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडल हैं, उनको अपने से जूनियर खिलाड़ियों के साथ लड़के कोटा जीतना पड़ता है। और उस कोटा जीतने के लिए भी उनको कहाँ जाना पड़ता है? गोंडा में, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर यूपी में, जहाँ पे कोई कुश्ती का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और फिर उनको रोकने के लिए बृजभूषण सिंह वहाँ पे नियम बदल देते हैं और उन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे देश में ही होता है ऐसा, अन्य किसी देश में अपने स्टार चैंपियन खिलाड़ियों का ऐसा अपमान नहीं होता है। और अभी कुछ दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पूर्वांचल के पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा ने दारा सिंह को 5 मिनट में उठा के पटक दिया था। तो इतना शानदार अचीवमेंट अगर आपके पास था कि आपके पूर्वांचल के पहलवान ने दारा सिंह को हरा दिया था, तो ये आपको फिर आगे इस परंपरा को बढ़ाना चाहिए था। आप तो 10 साल तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद दूसरा ऐसा कोई ब्रह्मदेव मिश्रा नाम का पहलवान आप क्यों पैदा नहीं कर पाए, ये भी उनको देश को बताना चाहिए। और ये भी देश को बताना चाहिए कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप रहे, उसके बावजूद भी पहलवान सारे हरियाणा के ही क्यों बनते हैं, मेडल सारे हरियाणा में ही क्यों आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेडल क्यों नहीं आता है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया इस QR कोड को स्कैन करें और मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ।